नमस्कार। आज हम एक सफ़र पर चलेंगे। ये सफ़र सुबह की नीयत से शुरू होता है, दिन की तपिश से गुजरता है और इफ्तार की राहत से होता हुआ रूह के रोशन होने पर ख़त्म होता है। हम बात कर रहे हैं रोज़े या सौम की। लेकिन इसे समझने के लिए हम किसी किताब का नहीं, बल्कि एक दिल को छू लेने वाली नज़्म का सहारा लेंगे। हमारे पास लेखक ज़ारिफ जी की एक नज़्म है, जिसका उन्वान है रोज़ा, सोम, सब्र और आत्मा का सफ़र। अक्सर रोजे की बात वो भूख प्यास पर आकर रुक जाती है ना? लेकिन ये नज्म हमें उस जिस्मानी एहसास से बहुत आगे ले जाती है। तो आज हमारा मकसद इस नज्म के आईने में ये देखना है कि रोजा सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि खुद को समझने और बदलने का एक गहरा जरिया कैसे है। चलिए इस नज्म की परतों को एक एक करके खोलते हैं। नज्म की शुरुआत ही एक ऐसी पंक्ति से होती है जो जो सोचने पर मजबूर कर देती है। शायर कहते हैं, प्यास की तपिश में भी सुकून मिलता है जब रूह को रब की याद से सुकून मिलता है। अब यहां एक सवाल उठता है, कोई इंसान तकलीफ में, प्यास की शिद्दत में सुकून कैसे महसूस कर सकता है? ये क्या सिर्फ एक खूबसूरत काव्यात्मक कल्पना है, या इसका कोई कोई गहरा मनोवैज्ञानिक आधार भी है? हाँ, ये सवाल ही आप कह सकते हैं इस नज्म का दरवाजा खोलता है। अच्छा। देखिए, शायर यहाँ ना दो दो अलग-अलग हकीकतों की बात कर रहे हैं। एक जिस्म की और दूसरी रूह की। जिस्म प्यास की तपिश महसूस कर रहा है, जो एक तकलीफ है, एक बेचैनी है, लेकिन उसी वक्त रूह एक अलग अनुभव से गुजर रही है और वो है सुकून। शायर कह रहे हैं कि ये सुकून पानी ना मिलने के बावजूद मिल रहा है, क्योंकि इसका जरिया कुछ और है, रब की याद। तो ये एक तरह से ध्यान या मेडिटेशन जैसा हुआ, जहां इंसान बाहरी दुनिया के शोर और जिस्म की जरूरतों से अपना ध्यान हटाकर किसी अंदरूनी केंद्र पर लगाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह का आध्यात्मिक अभ्यास है, जहां आप जानबूझकर अपनी चेतना को जिस्मानी एहसास से हटाकर एक ऊंचे मकसद पर, क्या कहते हैं, केंद्रित करते हैं। मनोविज्ञान में जिसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहते हैं, ये उसका एक रूहानी रूप है। आप तकलीफ को तकलीफ की तरह नहीं देख रहे, बल्कि उसे एक बड़े मकसद, ईश्वर की खुशी से जोड़कर देख रहे हैं। जैसे ही आप ये करते हैं, उस तकलीफ का मतलब बदल जाता है। और इसीलिए अगली पंक्तियां कहती हैं, न खाने की कमी है, न पानी का डर, बस अल्लाह की खुशी का है ये सफर। ये कमी या डर नहीं, बल्कि एक चुना हुआ रास्ता है। चुना हुआ रास्ता, ये बात बहुत अहम है, क्योंकि ये रोजे को किसी मजबूरी से निकालकर एक इरादे में, एक चॉइस में बदल देती है। और आज की दुनिया में जहां हर तरफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, वहां जानबूझकर किसी चीज से खुद को रोकना, ये तो एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। यकीनन, ये सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं है, ये अपनी इच्छाओं पर काबू पाने का अभ्यास है। और शायर इसी विचार को एक कदम और आगे ले जाते हैं, जब वो खुद पर काबू पाने के सबसे मुश्किल पहलू की बात करते हैं। आप उस पंक्ति की बात कर रही हैं जहां तन्हाई का जिक्र है। रोजा सिखाता है तन्हाई में भी खुद पर काबू रखना, जुबान, नजर और दिल, हर एहसास को पाक रखना। लोगों के सामने तो हम सब अच्छा बर्ताव कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ तन्हाई की बात क्यों की गई है? क्योंकि असल इम्तिहान तन्हाई में ही होता है ना? सही बात है। जब आपको कोई नहीं देख रहा, तब आपका किरदार कैसा है, रोजा उसे परखता है। और देखिए, यहाँ सिर्फ पेट के रोजे की बात नहीं हो रही। शायर 3 और गहरे रोजों का जिक्र करते हैं। जुबां का रोजा, यानी झूठ, गीबत, कड़वी बातों से बचना। नजर का रोजा, यानी उन चीजों को देखने से बचना जो आपके दिल में बुरे ख्याल पैदा करें। और सबसे मुश्किल, दिल का रोजा, यानी हसद, नफरत, लालच जैसे जज्बात से अपने दिल को साफ रखना। ये बात मुझे आज के डिजिटल डिटॉक्स के विचार की याद दिलाती है। सोशल मीडिया के दिखावे से भी परहेज करने की कोशिश करते हैं। शायद ये उसी का एक ज्यादा गहरा और रूहानी रूप है। बहुत खूबसूरत कनेक्शन है ये। आप जिसे डिजिटल डिटॉक्स कह रहे हैं, सूफी परंपरा में उसे नफ्स से जंग कहा गया है। नफ्स से जंग? जी, नफ्स हमारी वो अंदरूनी ख्वाहिशात, हमारा अहंकार, हमारी बुरी आदतें हैं जो हमें खींचती हैं। नज़्म की एक पंक्ति है, ये सफ़र है नफ्स से लड़ने का। रोज़ा इस अंदरूनी दुश्मन से लड़ने की एक, आप कह सकती हैं, एक सालाना ट्रेनिंग कैंप की तरह है। ये आपको सिखाता है कि आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं, बल्कि मालिक हैं। हर एहसास को पाक रखना, ये जुमला रोज़े के मकसद को सिर्फ भूखे रहने से उठाकर
खुद को अंदर से बदलने तक ले जाता है। तो ये काबू पाना, ये अंदरूनी जंग, ये तो काफी मुश्किल और मतलब थका देने वाला सफर लगता है। लेकिन हर जंग का एक नतीजा, एक इनाम भी तो होता है। शायर इफ्तार और सहर के लम्हों में शायद उसी इनाम की झलक दिखाते हैं। जी बिल्कुल। दिन भर की इस कश्मकश और सब्र के बाद कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो उस सारी मेहनत को सार्थक कर देते हैं। शायर लिखते हैं, इफ्तार के वक्त जो लम्हा उतरता है वो जन्नत के दरवाजे जैसा लगता है। अब इसे सिर्फ लफ्जों में देखें तो लगेगा कि दिन भर का भूखा प्यासा इंसान खाने को जन्नत कह रहा है, लेकिन इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। वो गहरा मतलब क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ राहत का एहसास है या कुछ और भी? ये सिर्फ जिस्मानी राहत नहीं है, ये एक रूहानी इनाम है। ये वो पल है जब आपको एहसास होता है कि आपने खुदा से किया हुआ अपना वादा पूरा किया। अच्छा। ये एक अकम्प्लिशमेंट या उपलब्धि का एहसास है, दिन भर की जंग जीतने के बाद का सुकून है। शायद इसीलिए उसे जन्नत के दरवाजे जैसा कहा गया है, क्योंकि माना जाता है कि उस लम्हे में दुआएं कबूल होती हैं और खुदा अपने बंदे से राजी होता है। इसी तरह अजान की गूंज में मिलने वाली राहत भी सिर्फ खाने की इजाजत का ऐलान नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय पैगाम है कि तुम्हारा सब्र कबूल हुआ। इसी सिलसिले में एक और बहुत दिलचस्प पंक्ति है, सहर की नींद भी इबादत बन जाती है जब नीयत रब की रहमत में ढल जाती है। ये तो कमाल की बात है कि नींद जैसा एक आम शारीरिक काम भी इबादत बन सकता है। और यही इस्लाम में नियत यानी इरादे की अहमियत को दिखाता है। एक ही काम दो अलग अलग नियतों से किया जाए तो उसका दर्जा बदल जाता है। जब कोई इंसान सुबह सवेरे अपनी सबसे मीठी नींद सिर्फ इसलिए कुर्बान करता है ताकि वो उठकर कुछ खा पी सके और आने वाले दिन का रोज़ा रखने का इरादा कर सके, तो उसका ये अमल, सोकर उठना और खाना भी इबादत का हिस्सा बन जाता है। ये हमें सिखाता है कि रूहानियत जिंदगी से अलग कोई चीज़ नहीं है। सही नियत के साथ हमारी जिंदगी का हर पल वो इबादत बन सकता है। हमने अब तक रोजे के अंदरूनी सफर की, यानी सब्र और खुद पर काबू पाने की बात की, लेकिन नज्म एक ऐसे पहलू पर भी रोशनी डालती है जो इंसान को खुद से निकालकर दूसरों से जोड़ता है। शायर कहते हैं, रोजा सिर्फ भूख नहीं, गुरूर भी तोड़ता है, इंसान को इंसानियत की ओर मोड़ता है। भूख और गुरूर का ये रिश्ता क्या है? ये इस नज्म का शायद सबसे अहम सामाजिक पैगाम है। जब एक अमीर इंसान जिसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है, वो अपनी मर्जी से खुद को भूख और प्यास की तकलीफ देता है, तो उसे पहली बार उस गरीब का दर्द महसूस होता है जिसके लिए ये तकलीफ रोज की हकीकत है। हाँ, ये एहसास उसके अंदर के गुरूर यानी घमंड को तोड़ता है। उसे अपनी कमजोरी, अपनी मोहताजी का एहसास होता है कि वो भी पानी के घूंट और रोटी के एक निवाले का मोहताज है। तो ये हमदर्दी पैदा करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, सिर्फ टिकाबी बात नहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक भावनात्मक बात नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे एम्बॉडीड कॉग्निशन कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे जिस्मानी तजुर्बे, हमारी सोच और हमारे जज्बात को शक्ल देते हैं। जब कोई खुद भूख महसूस करता है तो वो किसी भूखे की तकलीफ को सिर्फ सोचता नहीं है, बल्कि महसूस करता है। वाकई ये हमदर्दी को दिमागी से ज्यादा जिस्मानी और गहरा बना देता है। और जब गुरूर का पहाड़ टूटता है तो इंसानियत का चश्मा फूटता है। वाह, ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। यानी शायर ने सदियों पहले अपनी शायरी में एक ऐसी मनोवैज्ञानिक सच्चाई बयान कर दी जिसे आज साइंस भी मान रहा है। इंसान को इंसानियत की ओर मोड़ता है। अब इस पंक्ति का वजन और बढ़ गया है। जी, और इसलिए रोजा सिर्फ एक व्यक्तिगत इबादत नहीं रह जाता, ये एक सामाजिक ट्रेनिंग बन जाता है जो हमें एक दूसरे के दुख दर्द से जोड़ता है और हमें ज्यादा हमदर्द, ज्यादा शुक्रगुजार और ज्यादा बेहतर इंसान बनाता है। ये पूरी नज्म वाकई एक मुकम्मल सफर की तरह है। हमने सब्र और सुकून से शुरुआत की, नफ्स से लड़ने के पड़ाव से गुजरे, इफ्तार की राहत महसूस की और इंसानियत के एहसास तक पहुंचे। शायर ने सफर के हर पड़ाव को बड़ी खूबसूरती से समेटा है। दिन भर की तपिश में सब्र खिलता है और रात की दुआओं में कल्ब संवरता है। ये इमेजरी देखिए, सब्र खिलता है। जैसे कोई कली तेज धूप में ही फूल बनती है, वैसे ही दिन की सख्ती और तपिश इंसान के सब्र को निखारती है, उसे और मजबूत बनाती है। ये एक पैसिव क्वालिटी नहीं बल्कि एक एक्टिव ग्रोथ है। और फिर जब रात आती है तो इंसान इबादत और दुआओं में मशगूल होता है। उस वक्त उसका कल्ब यानी दिल संवरता है।
तो दिन में ज़ाहिरी आमाल मतलब लोकना बचना इन पर जोर है और रात में बातिनी या अंदरूनी कैफियत पर दुआ शुक्र ये दोनों मिलकर इंसान में एक मुकम्मल तब्दीली लाते हैं। और फिर नज्म अपनी आखिरी और शायद सबसे अहम पंक्ति पर पहुंचती है, जो इस पूरे सफर का निचोड़ है, उसका मकसद है। आखिर में दिल बस इतना ही कह पाता है, रोज़ा शरीर को नहीं रूह को रोशन बनाता है। ऐसा लगता है जैसे शायर ने अपनी पूरी बात इस एक पंक्ति में कह दी। हाँ, ये इस नज़म का आप कह सकती हैं थीसिस स्टेटमेंट है। शायर ने शुरू से जो एक तस्वीर बनाई है, प्यास में सुकून, खुद पर काबू, गुरूर का टूटना, सब्र का खिलना, दिल का संवरना, उन सब का आखिरी नतीजा, आखिरी मकसद यही है, रूह का रोशन होना। रोज़े का असली मकसद जिस्म को तकलीफ देना या कमज़ोर करना नहीं है, बल्कि आत्मा को पाक, मजबूत और नूरानी बनाना है। रोशन बनाता है, ये शब्द बताता है कि रोज़ा अंदर के अंधेरों जैसे गुस्सा, हसद, लालच, गुरूर, उन सब से निकालकर आपको एक उजाले, एक क्लैरिटी में लाने वाली चीज़ है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ज़ारिफ जी की नज़्म हमें बताती है कि रोज़ा सिर्फ कुछ नियमों का पालन करना नहीं है। ये सब्र, आत्मनियंत्रण, हमदर्दी और आखिर में रूह को पाक साफ करके उसे रोशन करने का एक गहरा और व्यक्तिगत सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो इंसान के ज़ाहिर और बातिन दोनों पर असर डालता है। बिल्कुल सही। शायर ने रोज़े के जिस्मानी पहलू से शुरू करके हमें बड़ी खूबसूरती से उसके असल रूहानी मकसद तक पहुंचाया है। ये एक ऐसी यात्रा है जो भूख से शुरू होती है, लेकिन उसका अंत रूह के रोशन होने पर होता है। ये नज़्म हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल भी छोड़कर जाती है। ये रोज़े के अंदरूनी अनुभव की बात करती है। आज की दुनिया में जहां अक्सर धर्म के बाहरी पहलुओं, रस्मों रिवाजों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, वहां इस तरह के अंदरूनी बदलाव को कैसे महसूस किया जा सकता है और कैसे बनाए रखा जा सकता है? किसी की रूह का रोशन होना असल में क्या मायने रखता है? और सबसे जरूरी सवाल, रोजे के महीने के बाद भी ये रोशनी किसी की जिंदगी में, उसके किरदार में, उसके दूसरों के साथ बर्ताव में कैसे नजर आ सकती है? ये वो सवाल है जिस पे शायद हम सबको सोचने की जरूरत